हम हॉस्टन पहुंच गए थे कल रात में और अब सुबह हो गई है। हम नहा धो के रेडी हो गए हैं और आज का प्लान ये है कि हम ऑस्टेंड एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर क्या बीचेस हैं, यहाँ पर एक वर्ल्ड वॉर म्यूज़ियम है, वो सब देखेंगे। और आप पीछे देखो एयरबीएनबी के इतने प्यारे एस्थेटिक्स हैं। इन्होंने पूरा जो एयरबीएनबी है ओशन वाइब्स पे बना रखा है। यहाँ है किचन, ये है वॉशरूम और वॉशरूम में काफ़ी अच्छा है, एकदम ओशन वाइब्स दे रखी है यहाँ पर। और ये है माइक्रोवेव वगैरह, फ्रिज वगैरह। और यहाँ है कैफ़े लुक इन्होंने दे रखा है। ओ माय गॉड, ये बहुत प्रिटी बना रखा है, ओशन वाइब्स, हैप्पीनेस, सॉल्टी वाइब्स, एकदम ओशन जैसा दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ पर है बेडरूम, यहाँ है टीवी, पेंटिंग्स वगैरह। ये भी इन्होंने एकदम ओशन लुक दे रखा है, कोस्ट और पूरी वाइब वैसी है। और ये है बालकनी, बालकनी से व्यू। तो चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर ऑस्टिन को। ये ऑस्टिन का कैसीनो है और ये स्ट्रीट्स है। तो अभी हम लंच करने जा रहे हैं, एक वीगन पिज़्ज़ा वाली प्लेस मिली है हमें, वहाँ जाते हैं, लंच करके फिर घूमेंगे। यहाँ बहुत सारी बोट्स और याट्स रखी हुई है। हम वीगन पिज़्ज़ा खाने आए हैं यहाँ पे और इसके बाद हम जाएंगे वर्ल्ड वॉर म्यूज़ियम। तो वर्ल्ड वॉर म्यूज़ियम में क्या हुआ था? हाँ, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी यानी हिटलर ने कब्ज़ा कर लिया था मोस्ट ऑफ द यूरोप पे, तो बेल्जियम भी एक कंट्री थी जहाँ पे उसका पूरा कब्ज़ा था। और उसने इंग्लैंड और बेल्जियम या मतलब ये साइड ऑफ यूरोप के बीच में जो समुद्र है उसके किनारे पर उसने एक वॉल बनाई थी, इसको अटलांटिक वॉल कहते हैं, जिसमें उसने बहुत सारे बंकर्स बनाए थे। उसमें उसने गन्स रखी थी, उसने उसमें एयरशिप्स को टारगेट करने की गन रखी हुई थी, मशीन गन्स लगाई थी। और बहुत लंबी एक्चुअली एक वॉल है, तो उसका कुछ हिस्सा ऊस्ट एंड के अंदर भी है। तो हम आज वो देखने जाएंगे। वहाँ पे बहुत मतलब लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं सारी चीज़ें देखने में, और काफ़ी अच्छी आपको हिस्ट्री जानने को मिलती है वर्ल्ड वॉर 2 की। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से आपको बताएंगे कि क्या देखते हैं। पिज़्ज़ा आ गया है हमारा। कैसा है पिज़्ज़ा? गुड, अच्छा है। हाँ, पिज़्ज़ा काफ़ी स्पाइसी अच्छा है। हम जा रहे थे और हमें यहाँ पे बहुत सारे आइसक्रीम के फ्लेवर्स दिखे, तो हमने एक आइसक्रीम ले ली है। और यहाँ के लोगों को भी इंग्लिश नहीं आती है, तो वो हमसे डच में बात कर रहे थे, लेकिन उनको हमने इशारों में समझा दिया और पूछ लिया कि ये एगलेस है या नहीं। तो ये वाली में सिर्फ मिल्क है और उनके पास कुछ आइसक्रीम्स थी जिनमें सिर्फ पानी था, तो उन्हें सॉर्बे कहते हैं यहाँ पे। हमने अभी अटलांटिक वॉल जाने के लिए बस ले ली है। बस में आप यहाँ पे डायरेक्टली अपना कार्ड टैप कर सकते हो। टैप करने के बाद में 1 आवर तक आप राइड ले सकते हो। 1 आवर की राइड के यहाँ पे 3 यूरोस लगते हैं। एंट्री है अटलांटिक वॉल रिवर साइड की। हम जा रहे हैं अंदर, काफ़ी बड़ा है इसका पूरा एरिया। तो हमने अभी टिकट्स ले लिए हैं और यहाँ पर हमें ऑडियो गाइड्स मिली है। हम आए हैं प्रिंस चार्ल्स के घर, हमें एक ऑडियो गाइड मिली है जिसमें सारा कुछ बता रहे हैं। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ये ऑडियो गाइड चल रही है। प्रिंस के कपड़े हैं। The bright colors used in the living room may come as something of a surprise, yet the prince felt quite at home with them. यहाँ पर 6 है Furniture, ना, some तो of which 6। belonged to Napoleon, has been carefully pieced together from period photos. As you can see, the walls were graced with works. तो अभी हमें बताया है कि प्रिंस चार्ल्स जो हैं बहुत सारे स्केचेस बनाते थे। उनके जो भी विजिटर्स आते थे उनको वो ऑन द स्पॉट बहुत सारे स्केच बना के देते थे। ये यहाँ के घर का मॉडल भी बना रखा है यहाँ पे। Also designed the stables located in Koningen and Lahn in Ostend in the same period. 2 chalets were built in the dunes, a residence for the king and a small
800 kgs की माइन है ये एक बंकर है। पोर्ट्स जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जर्मन नेवी के लिए, ऑस्टेन, ब्रूज और जी ब्रूज थे। तेज़ बारिश भी आ गई है। जैसे जैसे जा रहे हैं यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है और बता रहा है हमें कि क्या है ये चीज़। सो ये बेसिकली एक स्टूडियो था, देखते इसके अंदर जा सकते हैं क्या। ये जो कोस्टल बैटरीज थी ये प्रोटेक्ट करती थी इन ब्रूजेस पोर्ट और ऑस्टेन के पोर्ट को, ये यहाँ पर बताई है। और ये इनकी ड्रेसेस वगैरह रखी हुई है। जो इन बैटरीज को प्रोटेक्ट करती थी उनकी ड्रेसेस है ये, उस यूनिट की ड्रेस है ये। उन्हें मैरीन कॉर्प्स फ्लैंडन कहते थे। 150 लोगों की ट्रूप थी जो इसको गार्ड करती थी। इस बैटरी का नाम इन्होंने आशैन रखा था। पहुंच गए हैं अटलांटिक सी वॉल, यहीं पर खड़े रहते थे सोल्जर्स। और बारिश बहुत तेज़ है बट वाओ क्या व्यू आ रहा है यहाँ पे ओशन का। ओशन और आसमान में फर्क भी पता नहीं चल रहा। हाँ, यहाँ पर एक नैरो गेज रेलवे चलती थी जो सारा सामान लाती थी और यहाँ से सोल्जर्स उठा के ले जाते थे। हैमक्स में सोते थे सोल्जर्स। स्पेस बचाने के लिए वो लोग पलंग वलंग नहीं लगा सकते थे, इसलिए उनको हैमक में सोना पड़ता था। सोल्जर्स यहाँ बंकर में बैठ के प्लानिंग करते थे, इसलिए उनकी डेली लाइफ दिखाई है कैसे वो लोग यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं वॉर की। उनके लेटर्स आ रहे हैं, उनकी प्लानिंग हो रही है, उनकी गन्स मशीन्स उनके सारे हथियार पड़े हैं। कुछ एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे रेडियोज भी पड़े हैं, खाने का सामान, कटलरी। सच अ रिच पीस ऑफ हिस्ट्री। गन है यहाँ पे तो अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर भी एक ऑब्जर्वेशन डेक थी। जर्मन सोल्जर्स तो लंबे थे, सबको झुक के चलना पड़ता होगा इसमें। हाँ यार, वाओ, ओह माय गॉड, द राजेश पोस्टर इसने, ओह माय गॉड। और हम ऐसे मोमेंट पे आए हैं कि हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। अभी हमें यहाँ पर एक वर्कर मिले और वो चेक करने आ रहे हैं कि यहाँ पर कोई रुक तो नहीं गया है, बारिश के कारण बहुत सारा पानी भरा रहा है। तो बोलने आए कि केयरफुली वॉक करना, क्योंकि अभी 5 o'clock हो रहे हैं और 6 o'clock ये बंद भी हो जाता है। तो बीच बीच में यहाँ पे चेक करने आते हैं। ये देखो पूरा ऐसा पानी भरा रहा है यहाँ पे। ये बंकर अभी एक शायद ऑब्जर्वेशन डेक या कहीं खुल रही है। झुकना पड़ता है बहुत। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, नहीं बारिश आ रही है। वाओ, यहाँ से भी ये दिख रहा है बेल्जियम कोस्ट। सो हम पहले वहाँ थे ऊपर और अब हम यहाँ नीचे आए। ओह माय गॉड, कितना सुंदर व्यू है। एक्सप्लोरिंग द बंकर्स ऑफ ओस्टेंड। बंकर्स में काफ़ी ध्यान से चलना पड़ता है, लंबे लोगों को झुक के चलना पड़ता है। अब हम जर्मन्स के आर्मरी में आ गए हैं। यहाँ आप देखेंगे काफ़ी तरह के वेपन्स हैं, राइफल्स हैं, यहाँ पर इनके रेडियो सेट्स पड़े हुए हैं, वहाँ इनकी रिवॉल्वर्स, पिस्टल्स, उनकी मैगजीन्स, यहाँ पर अलग अलग तरह की रिवॉल्वर्स एंड पिस्टल्स टंगी हुई है। वहाँ पे एक सोल्जर का मॉडल आपको दिखेगा, वो बंदूक की सफाई कर रहा है, बंदूक की ऑयलिंग कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। नीचे आपको एक मोटार दिखेगा उसके पैरों के पास। फिर आपको बीच में एक एयर डिफेंस गन दिखेगी, जो उस टाइम के प्लेन्स जो थोड़े नीचे उड़ते थे उनको उड़ाने के काम आती थी। फिर आपको यहाँ पर एक सोल्जर दिखेगा जो यहाँ बैठ के शायद इन बंदूक की गोलियों को कुछ कर रहा है, वो खाली कर रहा है, कुछ कर रहा है। साइड में इसकी एक मशीन भी है। फिर आपको यहाँ एक सोल्जर दिखेगा जो काफ़ी केयरफुली अपनी बंदूक को साफ कर रहा है, बंदूक की रिपेयरिंग कर रहा है। और आपको इनके सारे टूल्स जो उनके मेंटेनेंस के काम आते थे वो दिखेंगे। इनकी ड्रेस दिखेगी जो वर्कशॉप में पहनते थे। बड़ी बड़ी बंदूकें, बड़ी बड़ी गन्स आपको वहाँ दिखेगी। बहुत बड़ा आपको वहाँ पे मैशे छुरा दिखेगा जो ये लोग अपना पर्सनल वेपन की तरह यूज़ करते थे। तो
काफ़ी मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी इन्वेंशंस भी हुए, काफ़ी नई गन्स बनी, नई टेक्नोलॉजीज बनी। श्रेया बेल्जियम कोस्ट लाइन के पास खड़ी हैं। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने की गन्स जो जर्मन्स ने तैनात की थी। पीछे आप देख रहे हैं अथाह समुद्र। इस समुद्र के उस पार कुछ ही दूरी पर इंग्लैंड है, जिनसे इनकी लड़ाई हुई थी जर्मन्स की, और वहीं से शिप्स आते थे। इस समुद्र में कहते हैं काफ़ी सारे शिप्स का मलबा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जो लो फ्लाइंग प्लेन्स को टारगेट करने के लिए यूज़ की जाती थी। और ये गन ज़्यादा ऊंचे उड़ने वाले प्लेनों को नहीं रोक पाती थी, और इसके लिए यहाँ पर एक साइड करने के लिए आपको वो चाहिए रहता था दूरबीन, और उससे देख के सीधी गोली लगाई जाती थी। काफ़ी मैनुअल ऑपरेशंस होते थे उस टाइम पे, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, सब कुछ हाथ से सोल्जर्स करते थे। बहुत ही रियल डॉग बनाया, ऐसा लग रहा है सच में ये डॉग है यहाँ पे। जर्मन कॉटेज है ये। बैरन कॉफिनेट, अ फ्रेंड ऑफ प्रिंस चार्ल्स ने बनाया था ये। इट वॉज यूज टू हाउस जर्मन बैटरी कमांडर रॉबर्ट कॉप। बैटरी कमांडर रहते थे यहाँ। रॉबर्ट कॉप रहता था यहाँ। अरे रे, यहाँ पे अपने सामने है बहुत बड़ी कैनन जो समुद्र की तरफ निशाना लगा रही है। आपको दिखेगा इसको दो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, एक जना वहाँ से इसकी सेटिंग कर रहा है, यहाँ से एक जना इसको लोड कर रहा है। और कितने बड़े बड़े यहाँ पर इसके आपको इक्विपमेंट्स दिखेंगे, बड़े बड़े पाने, इतने बड़े बड़े शेल्स जो एम्यूनिशन यूज़ होता था। इस तरह की गन्स कुछ 20-20 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाने का काम आती रही। यहाँ पर ये लोग इंटेलिजेंस बैठती थी इनकी, यहाँ पर मैसेजेस वगैरह डिकोड करते थे। ये यहाँ पे हॉस्पिटल जैसा बना रखा है, और यहाँ डॉक्टर हैं और कुछ लोग भर्ती भी हैं। और यहाँ पर एक डॉक्टर साहब बैठ के दवाइयाँ लिख रहे हैं। कैसा लगा? बढ़िया लगा, काफ़ी अच्छा हिस्टोरिकल जगह है, बहुत कुछ जानने को मिला वर्ल्ड वॉर 2 हिस्ट्री के बारे में, और जिसकी मैंने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी, उस जगह मैंने आके देख लिया आज। अभी हम वेट कर रहे हैं बस स्टॉप पे। यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि आप एक बार बस में टैप कर दो तो आप 1 आवर तक ट्रैवल कर सकते हो, बस, ट्रैम, ऑल द पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, और एक टैप पे 3 यूरोज लगते हैं। तो हमें बस ने अभी उतारा है, और जस्ट सामने हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट दिख गया, रॉयल टेस्ट ऑफ इंडिया। हम यहीं पर डिनर करेंगे। अभी हम जा रहे हैं बीच पे। हम फाइनली पहुंच गए हैं ऑस्टेंड के बीच, और आप पीछे देख सकते हो कि बहुत दूर तक ये बीच है, बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है इनकी, और सनसेट होने वाला है। वहाँ पर इन्होंने एक पाथवे बना रखा है, तो अभी वहाँ जाते हैं। कोई नहा नहीं रहा है अभी। कोस्ट लाइन बहुत दूर तक है। हम अभी वॉक कर रहे थे और हमें ये इतने सारे सील्स लेटे हुए मिले हैं यहाँ पे। बच्चे हैं सील्स के ना, छोटे बच्चे हैं। हाँ, छोटे बच्चे हैं सील्स के। 1-2 सीगल्स भी हैं। यहाँ पे इन्होंने ब्लॉक कर रखा एरिया, तो शायद यहाँ और आते होंगे अभी शाम में रेस्ट करने। हाँ, ये पूरा एरिया ब्लॉक्ड है यहाँ पे। हाँ। तो अभी धीरे धीरे शायद बहुत सारे हो जाएंगे यहाँ पे। कितने आराम से लेटे हुए हैं। हाँ। और वहाँ एक सील और एक सीगुल बात करेंगे कुछ। थोड़ी थोड़ी हिल रहे हैं अब ये लोग। उचक के जा रहे हैं पानी में। हाँ, उचक के पानी में जा रहे हैं हम। बीच में सो नहीं जाए वापस। सो वहाँ पूरा वॉकवे बना हुआ है, हम वहाँ बैठे हुए थे, और ये इनकी पूरी सिटी है। बहुत सारे इन्होंने घर बना रखे हैं जो ओशन फेसिंग है। और ये रहा बीच, जा रहे हैं बीच में।
कोई अभी नहा नहीं रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 8 बज रही है। 8 बज रही है, फिर भी सन वहाँ पर है क्योंकि यहाँ पे सनसेट 9:30 के राउंड होगा, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है घूमने को। पानी यहाँ तक आ जाता है, तो पानी ने एकदम डिज़ाइन बना रखी है। सो यहाँ बीच पे हमें बहुत सारे सीगुल्स दिख रहे हैं और यहाँ पे हमें जेली फिश भी मिल रही है। ये हार्मलेस होती है ह्यूमंस के लिए। और इधर सनसेट होने वाला है। ऐसा लग रहा है ऑस्टिन का बीच। काफ़ी अच्छा बीच है और यहाँ पे हमने जेलीफिश भी देखी पहली बार, स्टैंडर्ड जेलीफिश। साइड में सील्स भी हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है। इट्स नाइस प्लेस। हाँ, यहाँ पे काफ़ी ऐसे क्रिएचर्स दिख रहे हैं हमको। हम आए हैं रॉयल टेस्ट ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट में। बेसिकली बीच के जस्ट सामने ही है ये रेस्टोरेंट और हमने मंगाई है मैंगो लस्सी जो आ भी गई है। और यहाँ पर वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल है, तो हमने कढ़ाई पनीर और रोटी ऑर्डर की है। सो बीच जो था वो एक्चुअली यहीं पर था, तो बस यहाँ से थोड़ा सा हम पैदल चले। अगर आप बाहर आते हो और इंडियन रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर करते हो तो ध्यान रखें कि नान जो यहाँ पे होता है उसमें भी एग होता है, तो आप पूछ लें कि नान में एग है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ रोटी मंगाई है जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि वीगन रोटी है, और हमने पूछ भी लिया है इनको। खाना आ गया है, कढ़ाई पनीर, चावल और रोटी। खाना बहुत अच्छा था, लेकिन जो मैंगो लस्सी थी वो काफ़ी स्वीट थी। तो अब हम जा रहे हैं हमारे एयरबीएनबी और अभी 8:30 बजी है और फिर भी इतना उजाला है यहाँ पे। खाना खा के हम वापस बीच आ गए हैं। बीच पे प्यारा सा सनसेट हो रहा है और अभी 9 बजे हैं रात की। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।